अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। आप इस वक्त देख रहे हैं इनसाइड एक्स्ट्रा और मैं हूं सोनिया राव। खबरों के हवाले से अगर बात की जाए तो एक खबर जिसने मुझे बहुत बेचैन किया हुआ था उसके बारे में मैं बात करूंगी। कल सोशल मीडिया पे मैंने कुछ ऐसा देखा जिसको देखने के बाद मैं बड़ी बेचैनी का शिकार हो गई। लेकिन जब मैंने न्यूज चैनल देखे तो उस पर ऐसी कोई खबर नहीं आ रही थी। और ये मामूल की बात बन गई है कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी खबरें आप देख रहे होते हैं, लेकिन आपके जो नेशनल टेलीविजन हैं उन पे वो खबरें आपको नजर नहीं आती हैं। इसकी क्या वजह है, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले मैं खबर के हवाले से आपके साथ कुछ शेयर करूंगी। अब ये जो मैंने खबर देखी सोशल मीडिया पर, इसमें एक प्लेन जो है जिसमें 210 आज़मीन हज जो हैं वो सवार थे, वो हादसे का शिकार हुआ और उसके बाद वो रेड सी में जाके गिर गया। अब जो मनाजिर थे प्लेन के अंदर के, अभी आपने देखा होगा दो तीन रोज पहले पाकिस्तान में भी इस तरह का हादसा, शुक्र है अल्लाह का कि नहीं पेश आया, लेकिन उस वक्त जो कैफियत होती है लोगों की, जो क्योस मचा हुआ होता है, लोग परेशान होते हैं, सबको लगता है कि भाई दैट्स इट, अब जो है हम बच नहीं सकते, क्योंकि इन द पास्ट इतने ज्यादा हादसा जो हैं वो पेश आए हैं प्लेन्स के कि शायद 10 सालों में नहीं आए। पिछले साल आप देख लें, इस साल आप देख लें, बैक टू बैक जो है प्लेन क्रैशेस की खबरें सामने आ रही हैं और बार बार एक के बाद दूसरी खबर आ जाती है कि जी प्लेन जो है उसमें फनी खराबी थी, कभी आग लग गई, कभी दरवाजा गिर गया, कभी कुछ हो गया। प्लेन की सवारी को बड़ा सेफ कंसिडर किया जाता है, लेकिन जो चंद सालों से हो रहा है, पिछले 1-2 सालों के अंदर जो हुआ, उसके बाद बहुत खौफ आता है प्लेन में बैठने से। मतलब मैं खुद फ्रीक्वेंट फ्लायर रही हूँ, लेकिन अब जो है मैं अवॉइड करती हूँ, अनटिल अनलेस की कोई मजबूरी हो, बिकॉज मरने से मुसलमान नहीं डरता, उसको इस बात का पता होता है कि जब लिखी है तब आनी है। लेकिन इस तरह से किसी की बेवकूफी की वजह से, किसी की नाअहली की वजह से आप अपनी जान से हाथ धो बैठे, ये बड़ा तकलीफ दे होता है। फिर आप तो चले जाते हैं, लेकिन आपके पीछे जो लोगों को आप छोड़ के जाते हैं वो बड़ी अजियत का शिकार रहते हैं, बिकॉज इस तरह से नागहानी आफत से मौत आना, प्लेन क्रैश होके आपकी जान चली जाए तो आपके घर वालों पे क्या ही बीतती हो, अचानक से एक जो मौत होती है। तो जी होता कुछ इस तरह से है कि इंग्लैंड से ये तैयारा जो है सऊदी अरब के लिए रवाना होता है और इसमें 210 आज़मीन हज जो हैं वो सवार होते हैं, ये जा रहे होते हैं हज अदा करने के लिए। और इसी दौरान जो तैयारा है वो हादसे का शिकार होता है और उसके तैयारे के अंदर की जो वीडियो क्लिप सामने आई है उससे बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तकलीफ से वो लोग उस वक्त गुजर रहे थे। अच्छा, अब ये जो क्लिप सामने आया तो उसके बाद मैंने इसके बारे में थोड़ी सी जांच पड़ताल की। अब उसके लिंक्स तो मिल गए, खबर का तो पता चल गया, डिफरेंट वेबसाइट पे ये खबर मौजूद थी, लेकिन उसके अलावा हमारे नेशनल टेलीविजन पे कहीं भी इसके बारे में कुछ नहीं पता लग रहा था। हादसा तो हो रहे होते हैं, लेकिन ये कोई छोटी खबर नहीं थी। हज का फरीजा अंजाम देने के लिए आज़मीन हज, जो कि 210 लोग बताए जा रहे हैं, वो प्लेन के हादसे का शिकार होके उनका जहाज जो है वो समंदर में, रेड सी में क्रैश कर जाता है। और उसके बाद उनके बारे में जब मैंने उस पर थोड़ी सी रिसर्च की तो पता चला कि कुछ अता पता ही नहीं है। जाहिर सी बात है, समंदर की गहराइयों तक पहुंचने के लिए वक्त चाहिए होता है और ऑलमोस्ट नामुमकिन है। तो अब इस पे मैं देखती रही कि यार कहीं तो मुझे किसी टीवी पे इसके हवाले से पता चले, बिकॉज हम इतने डिपेंडेंट है कि जी टीवी पे कोई चीज आएगी तो तब ही हमें यकीन होता है कि यार ये ऑथेंटिक है। लेकिन अब जो है इसके बिल्कुल बरक्स हो गया। टेलीविजन जो है हमारे नेशनल टेलीविजन, वो क्या करते हैं कि जब कोई खबर सोशल मीडिया पे वायरल होती है तो वहां से खबर उठाते हैं और फिर उसको चला देते हैं, क्योंकि अब उस तरह का जर्नलिज्म नहीं रहा है जैसे पहले था कि खबर आप लेकर आएंगे। ऑफ कोर्स अभी भी होता है, लेकिन अभी सोशल मीडिया की खबरें उठा के ये लोग चला रहे होते हैं। अब बड़ा मैं हैरान हुई कि यार इसके बारे में किसी किस्म की कोई बात नहीं हो रही है। काफी लोगों से मैंने पूछा, फिर इधर उधर से चीजें पता चली और यही पता चला कि ऐसा बिल्कुल हुआ है। आजकल कोई खबर चलती है तो आप सोचते हैं कि यार कहीं एआई जनरेटेड तो नहीं है, कहीं पुराना कोई आपने क्लिप तो नहीं लगा दिया। खैर, अब होता कुछ इस तरह से है कि सऊदी अरब के जो वजारत मजहबी अमूर हैं, जो कि ये सारे हज के भी इंतजामात और मामला देख रहे होते हैं, उनसे जो है जवाब तलब किया गया। और साथ साथ जो है इंग्लैंड जो है उनसे भी इसके बारे में तफ्तीश की गई कि ये कैसे मुमकिन है और ये कैसे हुआ। जब कोई प्लेन क्रैश होता है तो
اس کے بارے میں آپ کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے کہ بھئی کیا ایسی فنی خرابی تھی. ایک تو اس کا بلیک باکس ہوتا ہے. ڈیورنگ فلائٹ جب کچھ ایسا ہوتا ہے، پائلٹ جو ہے وہ ساری سچویشن سے آگاہ کر رہا ہوتا ہے کہ اس قسم کی ہمیں دشواریاں ہو رہی ہیں اور اس طرح کی ٹیکنیکل ایشوز ہمیں فیس کرنے پڑ رہے ہیں. اب افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ جو خبر تھی اس کے بارے میں ہم ریسرچ تو کر رہے تھے کہ پتا چلے کہ آخر کس طرح سے ہوا، اور ٹی وی چینلز پہ کوئی بات نہیں ہو رہی ہے آخر ماجرا کیا ہے، اور کوئی چیز سامنے نہیں آئی. اب بڑا افسوس بھی ہوا کہ لوگ جو ہے ویوز کے لیے، لائکس کے لیے کیا کچھ کر دیتے ہیں. ابھی تک اس بات کی کوئی تصدیق نہیں ہوئی ہے کہ ایسا کوئی واقعہ رونما ہوا ہے. ڈھونڈتی رہی میں کہ شاید کوئی سراغ مل جائے اور پتا چلے کہ بھئی ہمارا میڈیا خاموش ہے اور سوشل میڈیا پہ اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، لوگ بھی شیئر کر رہے ہیں. تو سب سے پہلی بات ہمیں اس چیز سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ بغیر تصدیق کے کوئی چیز مت شیئر کریں. آج کل کے دور میں جب سے انٹرنیٹ ہے تب سے ہی اوٹ پٹانگ حرکتیں ہو رہی ہیں، جب سے لوگوں کے ہاتھ میں موبائل آیا ہے اس کا مس یوز ہو رہا ہے. لیکن شرم آنی چاہیے ایسے موقع پر بھی جب کوئی اتنا بڑا فریضہ انجام دینے کے لیے جا رہا ہے اللہ کے گھر، اس طرح کی خبر جو ہے اس کو پھیلا دینا اپنے ویوز اور پیسوں کے چکر میں اور لائکس کے چکر میں بہت ہی غلط کام ہے. اب یہ کس نے کیا کس نے نہیں کیا اس کے بارے میں تو نہیں پتا، لیکن کس کس کو پکڑے. آج کل ہر انسان ویوز کے چکر میں اوٹ پٹانگ حرکتیں کر دیتا ہے. ابھی تک اس کے بارے میں کسی قسم کی کوئی بات سامنے نہیں آئی ہے اور اللہ نہ کرے کہ ایسا کچھ ہوا ہو. بس ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی بھی چیز ہم سوشل میڈیا پہ شیئر کر رہے ہیں، انسان غلطی کا پتلا ہے، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن آلویز میک شور کہ وہ اتھینٹک ہو. یہ مسئلہ بڑا ہو گیا ہے کہ کوئی صحیح بھی چیز اگر آپ شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو سب کہتے ہیں جی اے آئی جنریٹڈ ہے. اللہ کا شکر اس بات کا ہے کہ ابھی تک یہ جو خبر ہے اس کی تصدیق نہیں ہوئی ہے، تو یہ ایک فیک نیوز ہی نظر آتی ہے. اور اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسا کچھ ہو اور خیر و عافیت سے جو مسلمان یہ فریضہ انجام دینے کے لیے گئے ہیں خیر و عافیت سے اپنے گھروں تک آ جائیں. تو یہ تھی خبر، میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں. آپ اپنی رائے ضرور شیئر کیجیے گا کہ آج کل یہ جو چل رہا ہے تماشا، اور اے آئی کا دور ہے، فیک ویڈیوز جو ہیں لوگ شیئر کر دیتے ہیں اور لوگ اس کو صحیح سمجھتے ہیں، تو اس سے ہماری سوسائٹی پہ، ہم لوگوں پہ کیا اثر پڑ رہا ہے ضرور بتائیے گا مجھے.